एक कपल जब अपने नए घर में शिफ्ट हुआ तो पहले ही दिन उन्होंने देखा कि सामने वाले पड़ोसी रात में पर्दे नहीं लगाते और सीधा उनकी आंखों के सामने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। ये देखकर उस कपल को खूब मजा आया, लेकिन जैसे जैसे सीन और तेज होता गया, लिसा ने माइकल से ये अजीब हरकत बंद करने को कहा। भले ही लिसा बाहर से शांत दिख रही थी, पर अंदर से उसकी ख्वाहिशें जाग चुकी थी। उसने एक बहुत ही हॉट लॉन्जरी पहनी और माइकल के साथ कुछ करने ही वाली थी, पर उसने देखा कि वो तो घोड़े बेचकर सो रहा था। लिसा बहुत निराश हुई और अकेले किचन में आकर ठंडा पानी पीने लगी ताकि मन की बेचैनी शांत हो। पर तभी उसने देखा कि पड़ोसन कहीं बाहर जा रही है और अपने पति से विदा ले रही है। और जब उसने उस आदमी के एटपैक एब्स देखे तो उसके तो मुंह में पानी आ गया। इसलिए अपनी छिपकर देखने की इस अजीब इच्छा को पूरा करने के लिए लिसा ने एक दूरबीन खरीदी और हर रोज पड़ोसियों की हर हरकत पर नजर रखने लगी। एक दिन उन्होंने अचानक देखा कि सामने वाला पड़ोसी अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में उस फीमेल मॉडल को धोखा दे रहा था जो उसकी तस्वीरें ले रही थी। उनका वो पैशनेट सीन देखकर लिसा को तुरंत एक आइडिया आया और उसने फौरन माइकल के साथ अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में माइकल ने सब खत्म कर दिया। भले ही लिसा ऊपर से माइकल को तसल्ली दे रही थी, पर अंदर से वो बहुत उदास थी। माइकल के सो जाने के बाद उसने फिर से दूरबीन उठाई और अकेले ही छिपकर देखने लगी। उसने सोचा नहीं था कि वे लोग अब भी लगे हुए थे और जैसे जैसे उनकी छिपकर देखने की इच्छा बढ़ती गई, सिर्फ देखने से उनका मन नहीं भर रहा था। उन्होंने पड़ोसी के घर में एक लिसनिंग डिवाइस लगाने का फैसला किया। इसलिए दोनों ने अजीब से कपड़े पहने और पड़ोसी की पार्टी में घुस गए और चुपके से डिवाइस लगा दिया। घर वापस आने के बाद वे बेसब्री से डिवाइस को ऑन करते हैं, लेकिन उन्हें दोनों के बीच जोरदार झगड़े की आवाज सुनाई दी। पता चला कि पड़ोसन अपने पति पर पार्टी में दूसरी औरतों के साथ घूमने फिरने का शक कर रही थी, लेकिन उसका पति ये मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसने तलाक देने की धमकी भी दे डाली। उसके पति ने गुस्से में पड़ोसन का चश्मा तोड़ दिया। अगले दिन जब लिसा काम पर थी तो अचानक उसने देखा कि वही पड़ोसन उसकी दुकान पर चश्मा बनवाने आई है और दुकान की एक्सपर्ट होने के नाते लिसा ने खुद उसे अटेंड किया और उसके लिए एक बढ़िया सा नया चश्मा चुना। दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई। जाते जाते उस पड़ोसन ने लिसा को साथ में कॉफी पीने के लिए इनवाइट किया। इस तरह एक इत्तेफाक से दोनों की जान पहचान हो गई। वे पुराने दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। जाहिर है उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में भी बात की। ऐसा लगता है जैसे वो एक मेज हो और बस सोता रहता है। बहुत आरामदेह है। दूसरी तरफ घर में अकेले डेविड फिर से अपने पड़ोसी की जासूसी करने लगा। उसने देखा कि पड़ोसी अपनी पत्नी के घर पर ना होते ही एक मॉडल के साथ अकेला था। ये देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आया, इसलिए लिसा के वापस आते ही उसने तुरंत उसे सब कुछ बता दिया। और लिसा की उस महिला पड़ोसी से दोस्ती हो गई थी, इसलिए उसने अपनी दोस्त की मदद करने के लिए उस घटिया आदमी की पोल खोलने का फैसला किया। डेविड ने लिसा को दूसरों के मामलों में दखल न देने के लिए समझाया, लेकिन लिसा ने ठान लिया था कि वो ऐसा करेगी। डेविड बहुत गुस्सा हो गया। उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा मामला बिल्कुल नहीं है। उसके जाने के बाद लिसा सामने वाली पड़ोसी को देखती रही जिसने सेक्सी लॉन्जरी पहनी हुई थी, पर उस घटिया आदमी ने उसे कोई भाव नहीं दिया। लिसा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए जब वो लिविंग रूम में अकेले शराब पी रहा था तब लिसा ने दूर से ही वायरलेस प्रिंटर को कंट्रोल किया। लिसा के बताने पर उस औरत को इस्तेमाल किया हुआ कंडोम मिल गया। उसने एक चाकू उठाया और अपने पति को जान से मारने ही वाली थी, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिर में उसे हार माननी पड़ी। पर अगले ही दिन दोनों ये देखकर सदमे में आ गए कि महिला पड़ोसी ने आत्महत्या कर ली थी। डेविड ये देखकर पूरी तरह से टूट गया। वो लिसा पर चिल्लाने लगा कि उसे दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए था, वरना ये सब कभी नहीं होता। डेविड ने गुस्से में आकर लिसा से ब्रेकअप कर लिया। नेक्स्ट पार्ट